सत्यनारायण जी भी है और सेम अंकल भी है। आप सोचें कि मैं रहस्य की बातें कर रहा हूं, चुनाव के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सबका होना चाहिए, हिस्सेदारी किया जाए, किसके पास ज्यादा जमीन है उसको दूसरे को दे दो, उसके रहने के बाद जिंदगी भर कमाए परिवार मिलकर के। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को भेजें और आपकी कोई राय हो तो वो भी हमें अवश्य बताएं। चुनाव में चाचा की बात, चुनाव में कथा होती है। वैसे तो आजकल तो सब मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं लोग। एक सत्यनारायण की कथा होती है और चुनाव में कुछ दादा लोग जो है, अंकल, विदेशी वहां पर बैठे हुए लोग। अब वो अंकल में कुछ भी हो सकता है। हम तो पहले अंग्रेजों में भी एक सेम अंकल, तो फिल्मों में भी चर्चा होती थी सेम अंकल। तो हमारी राजनीति में, चुनावी राजनीति में सत्यनारायण जी भी है और सेम अंकल भी है। आप सोचें कि मैं रहस्य की बातें कर रहा हूं, चुनाव के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और लालू यादव के बजाय इनकी चर्चा क्यों करने लगा? इसलिए करने लगा कि अचानक एक विस्फोट की तरह एक बयान आ गया है। गांधी परिवार में संरक्षक की भूमिका निभाने वाले, मैं राहुल गांधी के लिए संरक्षक कहूंगा। मैं राजीव गांधी के समय में तो वो आए थे और इंदिरा जी ने उनको बुलाया था। उनका नाम है सत्यनारायण गंगाराम पेट्रोदा, इसलिए मिले सत्यनारायण का। लेकिन अब इस नाम से लोग नहीं पहचानेंगे क्योंकि वो तो अमेरिका में ज्यादा रहते हैं। एक बार अमेरिका की नागरिकता भी ले चुके हैं पहले। अब पता नहीं इस समय भी फिर ले लिया हो तो अलग बात है। सत्ता में, जब भारत में सत्ता में कांग्रेस होती है तो वो भारतीय नागरिक हो जाते हैं। जब भारत में सत्ता से जब हट गई थी तो जाकर के फिर वहां अमेरिका में बस गए, वरना वहां पर अमेरिकी नागरिकता ले ली थी क्योंकि वो तो बहुत पहले से बचे हैं। वहां उनको जाना जाता है सैन पेट्रोदा, और इसीलिए उसी तरह की कंपनियां हैं सैन पेट्रोदा। वो तो विस्तार से, जो हम भारतीय हैं, भारत में पैदा हुए हैं, कुछ थोड़ी उनकी गुजरात की भी पृष्ठभूमि है। तो उन्होंने क्या कह दिया है, उनका इस पर बहस हो। चुनाव में ही तो बहस होती है और कहां पर होगी? अब तो लोग मैदान में हजारों लोग जब इकट्ठे होते हैं राहुल गांधी के लिए, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं मोदी जी के लिए, तो बहस यदि बहस तो वहीं पर चलेगी मंच पर। अब उस समय कांग्रेस गाड़ी घबरा गई। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, संपत्ति जो विरासत होती है, आपके बाप की जो आमदनी है, उसके बाद, पिता की बाद उसकी संपत्ति परिवार को क्यों मिले भाई? उसमें से 45%, माने आधे से भी कम तो बेटे बेटियां, जो भी परिवार में पत्नी जो भी है, उनको मिल जाए, और 55% सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कानून है। उस अमेरिका में जहां बेटे 14 साल के बाद, या यूरोप में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां 14-15 साल के बाद कहते तू हॉस्टल में रहे, तू अपना कर, हम अपना करेंगे, जो भी काम करना है देखेंगे। और इसलिए वो बेटा को दे, खुद की संपत्ति कहां दे, कैसे सरकार टैक्स ले, और सरकार फिर से वहां पर सोशल सिक्योरिटी कितना करती है लोगों का, मैं उस पर भी जा रहा हूं। मैं भी सैन पेट्रोदा भारत में इस पर, और इसके पहले मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी के बड़े झंडादार और सब लोगों की उपस्थिति में, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी आज भी वरिष्ठतम नेता हैं, संसदीय दल की भी नेता वही है, वही मार्गदर्शन भी देती हैं। और उसमें भी कहा गया कि ये संपत्ति का सर्वे करके डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, संपत्ति का बराबर बंटवारा होना चाहिए, कुछ लोगों के हाथों में नहीं रहना चाहिए। वो पुराना नारा है, वैसे गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी के समय से हम सुन रहे हैं। नेहरू भी समाजवादी विचारधारा जब ज्यादा थी, मार्क्सवादी लोग आज भी वैसे सत्ता में एक आध राज्य में ही बचे हैं, केरल में। तो ऐसी स्थिति में संपत्ति का बंटवारा हो और सरकार 55% ले ले, आधे से ज्यादा वही कब्जा कर ले, पूरी जिंदगी कमाया। वो भूल जाते हैं कि अमेरिका में उस तरह से कमाया हुआ सब परिवार के लोग ही कमा के नहीं। यहाँ तो ये कि बेटा यदि 2 हैं, 4 हैं, पहले यदि अधिक भी हो, उस हिसाब से जिनके कम है उन सबका भी योगदान होता है। या खेती करे, मकान बनाए, और उसमें से यदि वो बन जाए, उसके बाद कहे कि बेटा जाओ 55% तो तुम्हारा सरकार को चला गया, उसके बाद तुम फिर से अपना मेहनत करो। ठीक है, यही आत्मनिर्भर बनाने का फार्मूला है कांग्रेस का। बहस हो रही है, इसीलिए मैं उस मुद्दे को उठा रहा हूं। सैन पेट्रोदा साहब भारतीय, गुजरात में पढ़े लिखे हैं, वडोदरा में,
देखिए ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बहुत ही बाहर से टपके हुए हैं, गए यहीं पढ़े, यहाँ से पढ़ाई का पूरी सरकार का वडोदरा के यूनिवर्सिटी से पढ़ करके और 64 में 1964 में चले गए अमेरिका। वहां भी कुछ पढ़ाई वढ़ाई और कर लिया और उसके बाद वहीं बस गए, तो इसीलिए उनका नाम हो गया सैम पित्रोदा। सत्यनारायण जी जो हैं बन गए सैम। तो सैम अंकल आए हैं। कई बार अंग्रेजों के लिए भी कहा जाता था सैम अंकल जो डिसाइड करेगा वो बताएगा भारत में। आज भी कई अमेरिका पॉलिसी तय करेगा, रूस करता था एक समय में। केजीबी और CIA की रिपोर्ट देखे तो उसमें आ जाता है। मेरे पास कई किताबें रखी हुई पीछे दिखे आप, उनमें है जिक्र कि मोहिनोन हो दूसरे लोग हो अमेरिका से कैसे डिक्टेट करने की कोशिश करते थे, या कभी अब रूस डिक्टेट करने की कोशिश करता था। आज के लिए क्रांतिकारी हो गए हैं राहुल गांधी। तो चीन और रूस की भी करोड़ों रुपए की कंपनियां बना करके जो लोग हैं, कोई हांगकांग में बैठा है नहीं, बल्कि जो जाकर के अमेरिका में बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, तो भारत की कंपनियों में भी आकर के घुसने की कोशिश करते हैं उस सब संपत्ति से। ऐसी कंपनियां या उसके लोग वहां तो अब इस तरह का वहां 55% अभी भी नहीं कब्जा हो रहा है। वो पहले कुछ समय पहले था कि चार कमरा है नहीं है। और यहाँ भी समाजवादी नीतियों से कई हुआ है कि उदारीकरण 91 के बाद कहाँ यही परिवार राजीव गांधी इसी नारे पर आए, और उसके बाद मनमोहन सिंह को तो याद यही करते हैं, उनसे क्लास लेते थे राहुल गांधी। उदारवादी नीति बना दी। उदारवादी नीति है कि सरकार उसको अधिग्रहण कर ले और सरकार में फिर खा जाए, पब्लिक सेक्टर में 2G घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, वो सब हो। सैम पित्रोदा साहब सही है कि वो इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया, उनका एक योगदान मैं इसीलिए कह रहा हूं। देखिए मैं तटस्थ भाव से आपको बता रहा हूं, मैं चूंकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय, संजय गांधी के समय में देखा हूं, मिला हूं, इसलिए कह सकता हूं कि हाँ सैम पित्रोदा को उन्होंने 84 में बुलाया ताकि भारत में कुछ और क्या हो सकता है। तो उन्होंने बल्कि शुरू में तो मिलने के समय जब तक इंदिरा गांधी से मिले उसके पहले राजीव गांधी से उनकी मुलाकात हुई। राजीव गांधी को उन्होंने समझाया कैसे टेलीकॉम में यहाँ कुछ हो सकता है, चूंकि लाइनें मिलती नहीं है, कुछ यहाँ नहीं लगता, ये नहीं लगता। तो कंप्यूटर क्रांति, टेलीफोन क्रांति में उनके कुछ सुझाव, उनकी सिफारिशों का लाभ हुआ, लेकिन इंदिरा जी तो बहुत जल्दी बने नहीं रही, जिस तरह का उनकी हत्या हुई। उसके बाद राजीव गांधी जो सत्ता में आए तो ये और हो गए। टेलीकॉम बाकायदा कमीशन बना और सैम पित्रोदा उसी हिसाब से भारतीय नागरिकता फिर ले ली। पहले अमेरिका 64 गए थे, उसके बाद तो ले ली थी अमेरिकी नागरिकता। कब ली थी सर मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद ले ली थी। लेकिन जब उनको बनाया गया यहाँ तो भारत का नागरिक होना आवश्यक था सरकार में कोई ऐसे बड़े पद पर, तो वो उनको टेलीकॉम में बनाया। कुछ उससे हुआ, कंप्यूटर क्रांति से भी उसमें बेरोजगारी का मुद्दा तब उठा था कि उससे कंप्यूटर आने के बाद तो बेरोजगारी कई मीडिया में भी हुआ, कई कंपनियों में हुआ, कई टेक्सटाइल मिल में हुआ। लेकिन उसके बाद भी और चुनाव आने के बाद तो उदारवादी नीति हुई। मनमोहन सिंह तो पूरा वर्ल्ड बैंक से, यशवंत सिन्हा और मनमोहन सिंह हमारे माना ही जाता था कि अमेरिका और वर्ल्ड बैंक से जो आता था उसी को आधार बना दे भारतीय को। उसका फायदा कुछ हुआ, कुछ नुकसान हुआ। तो लेकिन कहाँ उदारवादी नीति और कहाँ, और दूसरा देखिए उसके बाद जब दब्बे के बाद राजीव जी नहीं रहे तो वो चल दिए फिर वापस अमेरिका, वहीं बस गए, फिर कंपनियों को अपना विस्तार किया। बहुत बड़ी कंपनियां, कितनी कंपनियां हैं, कितने ही एनजीओ हैं भारत में। एनजीओ के लिए हम कहते हैं कि एनजीओ को पैसा हुआ कहां से आ रहा है तो कैसे पता चलेगा। वहां अंतर्राष्ट्रीय कुछ 5 एनजीओ के वो प्रमुख हैं, उसके भी चेयरमैन हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप कह रहे हैं क्यों उनका महत्व दे रहे हैं, मैं ये तो बताना जरूरी था शुरू में भी, फिर से आप बता देता हूं चूंकि अब कहानी आई है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, जो कांग्रेस शाखा जैसे कहते हैं ना, अब आपके एक यूथ कांग्रेस है, ये कांग्रेस है, तो जो विदेश में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो बना रखी है, और बाकायदा उनकी वेबसाइट पर भी उसमें नेशनल राज भी दिखाई देता है। उनको सिर्फ भारत के समय राहुल गांधी की यात्रा हुआ, भाषण का सब कुछ, उसमें तो कांग्रेस पार्टी का ही एक विंग हो गया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो बना रखी है उसके तो प्रेसिडेंट है ही, और उसकी ब्रांचेज भी कहां कहां देश दुनिया भर में उन्होंने खुलवा लिया इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। तो वो नीति निर्धारित करते हैं। उसमें यूरोप में ही कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके, यूएस, मतलब ब्रिटेन, अमेरिका में तो है ही जहां पर श्री पित्रोदा साहब रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, कनाडा में, डेनमार्क में, जर्मनी में, मलेशिया में, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में, इन सब जगह भी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की खाता खोल रखा उन्होंने। अब कहां से किसको पार्टी को पता नहीं, उनके पास तो पैसा नहीं होता राहुल गांधी के पास कहते हैं, लेकिन हाँ डिस्ट्रीब्यूशन सबका होना चाहिए, हिस्सेदारी किया जाए, किसके पास ज्यादा जमीन है उसको दूसरे को दे दो, उसके रहने के बाद जिंदगी भर कमाए परिवार मिलकर के, 50 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए। कई तो चुनाव में लड़ रहे हैं 2-2 हजार करोड़ वाले हैं, कुछ कांग्रेस के भी है, कुछ दूसरी पार्टियों के भी है। तब उसमें से जब्त करा लीजिए, जैसे ही चुनाव आएगा कांग्रेस आएगी, सर्वे करेगी, और जिसके पास जितना है, किसी के पास 2 करोड़ है तो उसमें से उसके बाद उसको नहीं मिलेगा और सरकार को पास चला जाएगा। क्या यही बहस को आप कराना चाहते थे? कांग्रेस का जो हमारा क्या लग रहा है, उनकी राय है और लोकतंत्र में बहस होनी चाहिए। नहीं, आपने तो मैनिफेस्टो में लिखा है
कि हम सर्वे करेंगे आर्थिक किसके पास कितनी संपत्ति है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन समान होना चाहिए, तो समान तो होगा। खाली अंबानी अडानी का नाम लेने से नहीं चलेगा ना, वो तो कंपनियां हैं, व्यक्ति की नहीं है वो। और कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कंपनियां ताला लगा देंगे क्या, 50% उसमें से कब्जा कर लेंगे। आप तो राय को कह रहे हैं संपत्ति का, तो जिसकी अपनी संपत्ति है उसके मरने के बाद विरासत में, विरासत का जो पैसा है वो उनको चला जाए। धन्य है सेम अंकल, आप कांग्रेस का मदद कर रहे हैं या कांग्रेस का बट्टा जमीन आदिवासी इलाकों में लोग कहेंगे वहां जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास जमीन हो, वहां कह रहे नहीं हम ले लेंगे, उसके बाद सरकार उसको कब्जा करेगी, उसकी कंपनी वहां पर बनाएगी, सरकार कंपनियां बनाएगी। ये जो स्थिति है ये कितना खतरनाक है, इससे आप सोचिए कि ये कांग्रेस पार्टी जो इस तरह की बात करती है और जिन्होंने नॉलेज कमीशन बनाया। हाँ, जैसा मैंने कहा था वो आते हैं अमेरिका से, जब आए सत्ता फिर से आई मनमोहन सिंह की, 90 में चले गए जब राजीव जी भी नहीं रहे थे और वीपी सिंह सरकार आई तभी उनका मामला खेल उखड़ने लगा था, तो जब चले गए। लेकिन हाँ, जब असली सत्ता गांधी परिवार के हाथ में आई, नरसिंह के समय में नहीं आए, थोड़ा बहुत आए वहां से कांग्रेस पार्टी के लिए अपना जो भी हिसाब किताब महंगा सौदा जो भी करना होगा, जो उनको जो भी संरक्षण देना होगा, क्योंकि वो उस समय से राजीव गांधी उनको अपना परिवार की तरह मानते रहे और इसलिए राहुल गांधी और उनके लिए मैं संरक्षक ही कहूंगा, प्रियंका के लिए, रॉबर्ट वाड्रा के लिए। तभी तो विदेश में क्या क्या करना है वो सब उनकी सलाह होता है, वही जाते हैं, ब्रिटेन में आयोजित करते हैं राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस, अमेरिका में करते हैं, शिकागो में करते हैं, यूरोप में करते हैं, क्योंकि सब जगह उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस और पैसा तो अपार है, कंपनियां अपनी हैं, कितनी ही कंपनियां हैं, एनजीओज हैं, मैंने उसमें से बंटवारा कितना भारत में दे रहे भाई, कुछ यहां दे दे आदिवासी इलाकों में। पेट्रोल साहब पहले तो वही बांट दीजिए, यदि आप अमेरिकन सिटीजन हैं या इंडियन सिटीजन हैं, दोनों में से फिर पहला तो प्रयोग अपना ही कर दीजिए, पहले 55% का अभी से घोषित लिख के तो दे दीजिए, कम से कम हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप और 150 साल जिए, लेकिन विरासत में देना है तो अभी से लिख कर दे दीजिए, डिक्लेयर तो कर दिए। बहस तो तभी होगी ना कि साहब देखिए एक आदर्श है जिन्होंने दे दिया सब कुछ, अपने पास झुंझुना एक रख लेंगे। पूछिए जरा, वहां तो गांधी परिवार नेहरू के और इंदिरा गांधी के पत्र उठा करके सोनिया जी ले गई और अब उस पर बहस चल रही है कि वो जो संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति जो सचिवालय तीन मूर्ति संग्रहालय में रखा था, जिसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय है, उस पर एक बड़े विवाद है कि कुछ समय से काफी ऐसे जो पत्र दस्तावेज है वो उन्होंने कहा है हमारे परिवार के इसलिए ले गए। वो तो देश की संपत्ति, पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्ति, वो तो अभी देने को तैयार नहीं, उस पर पता नहीं लीगल लड़ाई क्या होगी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन विरासत का मामला है तो नेहरू की और इंदिरा गांधी की विरासत का तो आप कागज पत्र देने को तैयार नहीं है और जनता का कहते हैं कि आप जो है उसको दे दीजिए। ठीक है, इंतजार होना चाहिए। हमारे यहां भी दान दक्षिणा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब में प्रावधान है, सेस में प्रावधान है दान देने का। दान देना अलग बात है, लेकिन विरासत पर टैक्स सरकार वसूल कर ले, ये तो आप चीन रूस से भी आगे बढ़ने वाले हैं महाराज। अंकल सेम, ये बहस आप चाहते हैं तो इस बहस को सुनिए। भारत में परिवार पेड़ भी लगाता है आम का, तो सोचता है मेरे बच्चे के बच्चे खाएंगे, वो उनके लिए करता है। यदि 2000 पेड़ यदि लगा देगा तो उसमें से 55% आप जो है कब्जा सरकार को दे देंगे, उसके बाद उसकी आमदनी का, उसकी जमीन का। ये सवाल है मकान का, या करोड़ भी कमा लिया, मेहनत करके कमाया ना, उसका 55% आप सरकार में दे दीजिए। संपत्ति जो बन टैक्स तो ले चुका हो पहले, ऐसा नहीं उस समय जो मकान बना तो क्या हाउस टैक्स नहीं दिया, कमाई किया तो उस समय टैक्स नहीं लगा है पहले भारत में, अब उसको दे दीजिए। ये बहुत ही एक खतरनाक खेल, इसको कह सकते हैं कि शतरंज उन्होंने बिछाई है। ठीक है, सत्ता में आ जाए राहुल गांधी और उसके बाद सबका छीनने लगे तो क्या करेंगे, देश छोड़ करके बड़े लोग तो चले जाएंगे, चले जाते हैं, उनके कई मित्र ब्रिटेन में बना लेते हैं, प्रॉपर्टी बना लेते हैं, रिश्तेदार बना लेते हैं, तो लेकिन सब तो नहीं जाएंगे, क्या उनकी संपत्ति छीन लेंगे? सवाल यही है। ये बहुत आप बहस चाहते हैं सेम पेट्रोला साहब, कांग्रेस पार्टी है कि छूट है, बहस है, उनकी अपनी राय है, लेकिन राय नहीं है, ये आपकी राय से जुड़ी हुई राय है। जयराम रमेश तो उनको अपना मेंटर कहते हैं, अब वो कहते हैं कि हाँ भाई वो राय हमारी राय, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में लिखा है और आपके पुराने मैनिफेस्टो में लिखा है, उसका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं, अमित शाह भी चर्चा कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी चर्चा कर रहे हैं और देश चर्चा कर रहा है कि आप इस तरह से संपत्ति का बंटवारा समाज को बांटने के लिए क्यों कर रहे हैं। एटो साइड में हम यही विराम देते हैं। आप एटो साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भेजें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।